अब हम इन्हीं 10 टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखेंगे हम। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बलों का एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कहलाती है। मानो ये कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, इस पर यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से काम कर रहा है फोर्स पर, इस पर यहाँ से फोर्स काम कर रहा है। मानो इस वस्तु पर क्या करेंगे हम, बलों का देखेंगे, कितने न्यूटन फोर्स काम कर रहा है वो देखेंगे। और क्या देखेंगे, इस वस्तु में इन फोर्सेस के कारण जो चेंजिंग होगी, फोर्स के कारण इस वस्तु में जो चेंजिंग होगी उसके बारे में देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई, किसी वस्तु पर बलों का यानी कि कितने न्यूटन फोर्स काम कर रहा है वो, और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है, यांत्रिकी। क्या कहलाती है, यांत्रिकी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, एप्लाइड मैकेनिक्स। हमारा सेकंड टॉपिक है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, एप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। मानो ये कोई हमारा कॉलम हो गया, और ये कोई कॉलम है, और ये नीचे क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, नीचे ये है ग्राउंड लेवल, और इस पर दो कॉलम खड़े हैं, और कॉलम के ऊपर क्या है, स्लैब है। ठीक है, ये हमारा स्लैब है और ये कोई कॉलम है। अब क्या होगा, इस पर कोई लोड आ रहा होगा। अब ये लोड चल भार एवं अचल भार कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लोड क्या करेगा, इस कॉलम पर लोड को ट्रांसफर करेगा, और फिर ये कॉलम क्या करेगा, नीचे क्या होती है, फाउंडेशन बनी होती है। बिल्डिंग का जो सबसे निचला पोर्शन होता है वो फाउंडेशन होता है, और कॉलम फाउंडेशन पर लोड को ट्रांसफर करेगा। अब हम कहें कि ये लोड है, ये लोड हमारा कॉलम पर लगा। अब इसको लोड को हमें यहाँ निकालें, इस कॉलम पर लोड को निकालें, तो क्या होगा, हमें यांत्रिक यांत्रिकी का यूज करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत हम लोडों का अध्ययन करते हैं ना, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में ही करते हैं। जो इंजीनियरिंग समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंजीनियरिंग समस्या हो गई है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। मानो हमें कोई स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर को हम हिंदी में संरचना बोलते हैं, संरचना, या किसी मशीन का क्या करना, किसी मशीन का हमें डिजाइन करना है। क्या करना है, डिजाइन करना है। तो हमें क्या होगा, हमें बलों का अध्ययन ही नहीं होगा, तब तक हम किसी स्ट्रक्चर को या मशीन को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। मानो कोई ये क्या है, कोई बिल्डिंग है, नहीं, ये मान लो कोई मशीन है, ये क्या है, कोई मशीन है, और इस पर कई फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कई फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब हमें इन बलों के बारे, बलों का क्या होगा, बलों का अध्ययन होगा, बलों का अध्ययन होगा, तभी तो हम इस मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब किस पुर्जे पे कितना लोड आएगा, उसी हिसाब से हम उस पुर्जे को डिजाइन करेंगे कि इतना मोटा ये होना चाहिए, इतनी मोटी गरारी होनी चाहिए, इतने मोटे इसके दांते होने चाहिए, कि उस सब चीज़ के बारे में देखते हैं। और हम उससे हम अपनी बिल्डिंग से कोई एग्जांपल लें, क्या हो गया, ये कोई जीएल हो गया, क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये कोई कॉलम है, ठीक है, ये भी कोई कॉलम है, और यहाँ क्या है, कोई स्लैब है। अब हमें पता होगा कि इस पर हम मान ले रहे हैं 120 न्यूटन फोर्स आना है। अब उसी हिसाब से तो हमें जब बल का नॉलेज होगा, फोर्स का नॉलेज होगा, तभी तो हम इसको कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं कि कॉलम इतना मोटा होना चाहिए, कॉलम की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, और यहाँ फाउंडेशन हमें इतनी मोटी रखें कि ये इस कॉलम से आने वाले लोड को वहन कर सके। इसी में क्या देखते हैं हम, यही हमारी यांत्रिकी की उपयोगिता है। हमें जब तक एप्लाइड मैकेनिक्स का
यानी कि बलों का अध्ययन नहीं होगा तब तक हम कुछ मशीन या किसी भी बिल्डिंग्स का डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स है, यांत्रिकी की उपयोगिता, यांत्रिकी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स को किस प्रकार हमने क्लासिफाई किया उसके बारे में देखेंगे। क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स को हमने 3 वर्गों में बांटा है। इसमें 3 वर्गों में हमारा फर्स्ट है एप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, एप्लाइड मैकेनिक्स, और इसे ही हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड होता है हमारा सॉम या मॉस, और थर्ड है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। हम इनको एक एक कर देख लेते हैं। एप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है? एप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है मैं बताऊं। कोई रिजिड पिंड है, क्या रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को हम कहते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन एवं उनके प्रभावों को हम देखते हैं। वो किस में देखते हैं? एप्लाइड मैकेनिक्स में। इस पर जो भी फोर्स काम कर रहे होते हैं, क्या? फोर्स एंड इट्स फोर्स और उनके प्रभाव, यानी कि उनका प्रभाव हम किस में देखते हैं? एप्लाइड मैकेनिक्स में। और सॉम में क्या होता है? जो हमारी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, कौन सी? डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। कौन सी बॉडी? डिफॉर्मेबल बॉडी, जिनमें चेंजिंग हो सकती है। जिन बॉडी में क्या हो सकती है? चेंजिंग। उन पर लगने वाले बलों का प्रभावों का अध्ययन किसमें करते हैं? सॉम या मॉस में। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो तरलों पर जो फोर्स काम करता है, किस पर? तरलों पर जो बल काम करता है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? बलों का अध्ययन हम फ्लूइड मैकेनिक्स पर, तरल पर लगने वाले। अब हम देख लेते हैं रिजिड पिंड और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती हैं। यानी कि बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड कोई बॉडी है, यह क्या है? कोई बॉडी है, लेकिन पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? कणों से। जब इस बॉडी के कणों में क्या हो, कण क्या होते हैं? आपस में आकर्षित होते रहते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में, किसी पिंड के कणों के बीच में। अब जब इन कणों में क्या हो, कणों के बीच में जो गैप है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो, तो वो कौन सी होगी? वो दृढ़ पिंड होगा। क्या होगा? दृढ़ पिंड। यानी कि इस बॉडी में क्या होती है? कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाया तो क्या होगा? इसके आकार में चेंजिंग नहीं होगी, बल्कि क्या करेगी ये बॉडी? यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर पहुँच सकती है। ये बॉडी क्या होगी? यहाँ से यहाँ पर पहुँच सकती है, लेकिन इसके जो आकार है वो यही आकार रहेगा। ये कौन सी बॉडी होती है? रिजिड पिंड। अब हमारी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? इन बॉडी में ये क्या है? कोई बॉडी है। अब मानो इस पर कोई फोर्स काम करा, क्या करा? कोई फोर्स काम करा। अब इसमें क्या हो? इसके आकार में मानो ये ऐसा हो गया, ये बॉडी क्या हो गई? ऐसे हो गई। इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? गैप है, उसमें चेंजिंग हो गई। इसके आकार में क्या हो गई? चेंजिंग हो गई। तो कौन सी बॉडी होगी? वो डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। इसके आकार में चेंजिंग हो जाती है। इसके आकार में चेंजिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब हमारा जो एप्लाइड मैकेनिक्स है उसे किस प्रकार बांटा गया है हम वो देख लेते हैं।
ये तो हमारा मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब होता है एप्लाइड मैकेनिक्स या एप्लाइड मैकेनिक्स। एप्लाइड मैकेनिक्स को दो वर्गों में बांटा है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। स्टैटिक्स यानी स्थैतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिकी, और डायनामिक्स को हम गतिकी बोलते हैं, गतिकी। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। स्थैतिकी यानी कि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, कि विरामावस्था में है, विरामावस्था में है कोई वस्तु, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है। कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो उस पर जो भी फोर्सेस काम करें, कोई वस्तु है ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि रुकी हुई है, तो इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं, स्थैतिकी में। ठीक है। और डायनामिक्स में क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या हो, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये गति कर रही है, आगे को यहाँ क्या है, गति कर रही है, तो इस पर जो भी फोर्सेस काम करेंगे, जो भी बलों का हम अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे, डायनामिक्स में। अब है ये हो गया। इसके बाद में आता है डायनामिक्स, यानी कि गतिकी। ये गतिकी होती है डायनामिक्स। डायनामिक्स को भी दो वर्गों में बांटा है। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा है हमारा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम शुद्ध गतिकी बोलते हैं, शुद्ध गतिकी, और काइनेटिक्स को हम बल गतिकी। काइनेटिक्स को हम शुद्ध गतिकी और काइनेटिक्स को हम बल गतिकी या बल गतिकी। ठीक है। अब हमारा जो काइनेटिक्स होता है, यानी कि शुद्ध गतिकी में क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या है, ये क्या कोई वस्तु है, ये क्या है, मोशन कर रही है, ये कोई वस्तु क्या है, मोशन कर रही है, यानी कि गति कर रही है। जब उस पर उसकी क्या है, सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ओनली मोशन का, यानी कि गति का अध्ययन करते हैं, इसमें केवल गति का अध्ययन करते हैं, किसमें, काइनेमेटिक्स में। और जो हमारी ये होती है काइनेटिक्स का, क्या, काइनेटिक्स यानी कि बल गतिकी। बल गतिकी में क्या होता है, कोई वस्तु क्या गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है, और वो किस वजह से गति कर रही है उसका भी अध्ययन करते हैं, और वो किस वेग से गति कर रही है उसका भी। काइनेटिक्स में क्या होता है, बोथ मोशन एंड फोर्स, यानी कि बलों का भी अध्ययन करते हैं, किसका, बलों और गति दोनों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, काइनेटिक्स में दोनों का अध्ययन किया जाता है। कोई वस्तु कितना फोर्स लगाए हम, वो गति करने लगेगी उसका भी, और किस वेग से गति कर रही है उसका भी, किसमें देखते हैं, काइनेटिक्स में, यानी कि बल गतिकी में। और शुद्ध गतिकी में यानी कि शुद्ध है, केवल हम इसमें गति का अध्ययन करेंगे। काइनेटिक्स में केवल किसका करते हैं, गति का, ओनली गति का। ठीक है। ये हमारा चौथा टॉपिक क्लियर हो चुका है।